जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं? ये प्रश्न बार बार मेरे अंतर को काटे। क्या इस तरह दुर्भाग्य की ठोकरें सहते रहने में ही मेरी श्रेष्ठता है, या अपनी शक्ति से इस पूर्व भाग्य के सारे कुचोकरों को चूर चूर कर देने में ही सच्ची मनुष्यता? कुछ भी नहीं सूझ पड़ती। यदि मौत नींद से अधिक कुछ नहीं, यदि इस नींद से हमारी जीवन की सारी चिंताएं और दुख सदा के लिए मिट सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इस नींद में सो जाते? यदि इस नींद में आने वाले अलग तरीके के सपने आकर हमारी शांति भंग करते ना, तब हमें अपने आप को इस तरह इसके सम्मुख समर्पित करने में झिझकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो सपने कैसे हो। इसी उलझन में पड़े हुए ही तो हम इस नीच क्रूर भाग्य के प्रहारों को सहते रहते। अगर मनुष्य आत्महत्या करके अपने आप को समाप्त कर सकता, तो क्यों इस जीवन की तपन को, अत्याचारियों के अत्याचार को, क्रूर व्यक्तियों के दुर्व्यवहार को, अन्याय को, अधिकारियों की उपेक्षा को और मूर्ख धनी व्यक्तियों के योग्य व्यक्तियों के प्रति गए अपमान को सहन करता? कौन ये भार इस संसार में ढोते हुए अपने को जीवित रखता? लेकिन हाँ, अज्ञान का भय हमें इस घुटन में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के पश्चात हमारी क्या गति होगी। किसी भय के कारण हम जीवन के साथ इस लगाव को नहीं छोड़ते। आत्मा का ये भय हमें कायर बनाता है, कायर, जिससे हमारे जीवन में निश्चय, पूरी शक्ति और दृढ़ता हम खो बैठते हैं। संयम और भय, संयम और भय का विषैला हुआ ऊपर छा जाता है, जिससे कभी भी उठकर अपने आप को कायर रूप में परिणित नहीं कर सकते। जीवित रहो या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाओ? ये प्रश्न बार 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 मेरे अंतर को काटता। ये प्रश्न बार बार मेरे अंतर को काटता।